नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली। नए हाईज की तरफ मार्केट्स वापस पहुंच गया और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जबरदस्त रफ्तार थी। तेजी की वजह कुछ दिन पहले जो लग रहा था वो यही था कि जो लोगों ने इन एंटिसिपेशन की बजट वीक है और पैसा नहीं डाला था वो वेट कर रहे थे ऑन साइड लाइन, शायद उनको लगा कि अब मार्केट में और कोई ट्रिगर नहीं है, दे हैव टू कम बैक। और प्लस शॉर्ट कवरिंग भी एक सपोर्टिव चीज़ रहती है, तो इस चक्कर में शायद खरीदारी थी। लेकिन हाँ, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है मार्केट में, खरीदारी चल रही है, नंबर्स भी बहुत हद तक सपोर्टिव आ रहे हैं, तो चीज़ें चली रही हैं अभी। तो लेट्स सी कब तक तेज़ी रहेगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हाँ बाजार तेज़ी में था। बढ़िया तेज़ी फार्मा में थी, एफएमसीजी में थी, बैंक्स में, सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिली, हैवी वेट में खरीदारी थी, केमिकल में, डाइवर्सिफाइड स्पेस में, ऑटो एंसिलरी सब में खरीदारी थी, पावर में। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर तेजी में थे। अदानी समूह भी खरीदारी में कामकाज कर रहा था। अर्निंग्स आए थे सिप्ला के कुछ देर पहले, नंबर्स अच्छे देखने को मिले, लेटेंट व्यू के ठीक नंबर लग रहे हैं। लेट्स सी शाम को ब्रोकर हाउसेस क्या कहते हैं, लिस्ट कॉल क्या कहती है। इंडस्इंड के नंबर अभी अभी आए, स्लाइटली अनुमान से नीचे हैं मुनाफे फ्रंट पे एटलीस्ट। बाकी चीज़ें वो डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर तो हमेशा वीक आ ही रहा है सारे बैंक्स का, तो वो भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में बजट हो चुका, अर्निंग्स ही अब इकलौता ट्रिगर है, प्लस गोइंग फॉरवर्ड यूएस इलेक्शन रहेंगे, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। बट मार्केट अदरवाइज ऐसे ट्रिगर पे चलते रहेंगे। बीच बीच में कहीं ना कहीं ड्रॉप्स आएंगे, उन ड्रॉप्स में अकॉर्डिंगली आप लोग कॉल लीजिएगा। जहाँ अच्छा प्रॉफिट है वहाँ थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिएगा, जहाँ प्रॉफिट्स नहीं है वहाँ एटलीस्ट अपनी रणनीति को दोबारा रीड करिएगा, क्यों नहीं आ रहे हैं प्रॉफिट्स, क्या ऊपर क्या नीचे अकॉर्डिंगली। सो लाइकवाइज बाकी आज अच्छी खरीदारी थी आईटी में। टीसीएस, इन्फोसिस नए रिकॉर्ड्स की तरफ खड़े हैं ऑलरेडी। कैश मार्केट शेयरों में काफ़ी एक्शन था, वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, अकॉर्डिंगली वहाँ मूव था। छोटे जो शेयर थे वहाँ मूव था, रियल एस्टेट बढ़िया तेज़ी में था। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जो कि अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। 2 दिन नहीं आ पाया क्योंकि एक हम इवेंट में रांची गया हुआ था, वहाँ से वापस दिल्ली आया हूँ, जल्दी बॉम्बे पहुँच जाऊँगा। सो इस चक्कर में 2 दिन से नहीं आ पाया, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हो सकता है थोड़े अर्निंग्स ऊपर नीचे होंगे कि 5-6 दिन से मार्केट्स में ट्रैक नहीं कर पाया ठीक से अर्निंग्स, सो उसके लिए, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट जितना कर पाऊँ। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। नमस्कार सुमित सर, श्रीराम फाइनेंस इतना एक्सप्लोजिव क्यों चला एंड यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी सही है क्या? गुप्ता साहब देखो, अच्छी कंपनी है दो, और वैल्यूएशन वाइज भी निफ्टी के सबसे सस्ते स्टॉक में कामकाज कर रहा था। एनबीएफसी में वैल्यू दिख ही रही थी बहुत समय से, बात मैं बोल भी रहा था। पीएनबी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में वैल्यू है। बजाज फाइनेंस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, सो थोड़ा हाइबरनेशन में, लाइक एशियन पेंट्स, लाइक टाइटन, लाइक एचडीएफसी बैंक, तो उसी तरह ये भी हाइबरनेशन में, तो थोड़ा भी वहीं रहेगा। बट विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर एंड विल कम बैक टू द सेम ट्रैक अगेन। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में समय दे सकते हैं तो श्रीराम फाइनेंस खराब कंपनी नहीं है। चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, इनको आप आराम से रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपको जल्दी नहीं है और पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप रखिए। अगर आपको जल्दी है और आप इसी कैपिटल से ही यहाँ वहाँ ट्रेड्स करते रहते हैं तो आपको एक बार को थोड़ा कैपिटल बुक कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, इज बबल फॉर्मेशन मार्केट शेल बी स्टॉप एसआईपी बिकॉज ऑफ दिस? देखो सिंह साहब, एसआईपी स्टॉप करने का तो कोई लॉजिक है नहीं किसी भी हाल में। अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टॉप कर रहे हो, कई लोग आजकल ये करते हैं कि बाजार की तेजी को देख के एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और फिर वो वेट करते हैं कि नीचे आएगी तो एसआईपी शुरू करूंगा। सर, नोबडी इन दिस वर्ल्ड, इन माई नॉलेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, आई हैव एवर सीन जिसने मार्केट को टाइम किया हो, उसको ये पता हो कि ये दिन टॉप है, ये दिन बॉटम है। ऐसा आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं, एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो नहीं, आप लोगों को मिला हो तो पता नहीं। तो टाइम तो आप कभी कर नहीं सकते बाजार को। आप एक जर्नी में हो, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आप अपने घर से किसी दूसरे शहर के लिए निकले हैं गाड़ी लेके, रास्ते में कहीं बहुत बड़ा जाम मिल गया तो आप गाड़ी घुमा नहीं लेंगे ना, आप वेट करेंगे, उस जाम को पार करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने जर्नी की तरफ जाएंगे। सो मार्केट में तेज़ी है, चलेगी, किसी फाइन डे ऐसी फॉल भी आएंगे, तेज़ी फॉल आएंगे, बड़े फॉल आएंगे, मिड कैप के फॉल आएंगे, स्मॉल कैप के फॉल आएंगे। रीज़न XYZ कुछ भी बन जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि रीज़न हमेशा मार्केट में अवेलेबल होता है। आज भी 2 वॉर चली रही है ना, लेकिन हम उसको अटैच कर लेते हैं तेज़ी और मंदी से। आज तेज़ी है तो शॉर्ट कवरिंग है, कल मंदी है तो अनवाइंडिंग है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। सो जब भी कभी मार्केट में ड्रॉप आएगा या तेज़ी आएगी, आपकी एसआईपी एटलीस्ट आपके साथ आपको एवरेज आउट करती रहेगी।
आपकी कुछ यूनिट 24,000 में खरीदी गई हैं, कुछ यूनिट 24,100 में, 24,500 में, 24,800 में एंड लाइकवाइज। किसी फाइन डे जब बाजार टूटेगा तो फिर 24,500 में, 24,300 में, 24,200 में, 22,000 में, 21,000 में, जो भी लेवल्स होंगे अकॉर्डिंगली। सो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक तरफा चल रहा है तो एक तरफा गिरेगा भी, ऐसा नहीं कि एक तरफा ही चलता रहेगा हमेशा। हम एक साल बाद मिलेंगे तो 1,24,000 निफ्टी खड़ा होगा। तो कभी ना कभी मार्केट कुछ ना कुछ रियलाइज करेगा कि वेयर वी आर एंड वेयर वी विल बी। सो अपनी SIP को स्टिक करिए। एटलीस्ट ये मत सोचिए आप बढ़ा घटा लीजिए, वो बात अलग है। बहुत बड़ा क्वांटम जाता है SIP में तो छोटा कर दीजिए बाजार की तेजी देख के, लेकिन क्या पता ये जिसको आप तेजी समझ रहे हैं ये अभी मंदी का बॉटम हो, यहाँ से और बड़ी तेजी आने वाली हो। सो ये मत टाइम मत करिए, स्टिक टू द प्रोसेस। 10 साल सोचा है 10 साल के लिए रहिए, 20 साल सोचा है 20 साल के लिए रहिए। 2-3 सालों में आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत अगर मासिव गेन आ भी गया तो वाइप आउट हो जाएगा कुछ दिन बाद, जैसे बाजार एवरेज आउट करेगा। सो स्टिक टू इट, अकॉर्डिंगली आप काम करिए। टाइम करने की कोशिश मत करिए। टाइम करने में एनर्जी भी ज़्यादा देंगे, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और रिटर्न भी उतना ही आना है। अगर आप टाइम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस फॉलोइंग ईयर्स के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली आप काम करिए। ओके सर, यू आर राइट। अपनी पूरी सेविंग एक स्टॉक में ना लगाएं। मिश्रा साहब, आई वॉज राइट और आई वॉज रॉन्ग तो मुझे नहीं पता। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किसी किताब से नहीं सीखा है। 20 साल पहले जब बाजार की शुरुआत करी थी कभी, तब तो किताबें भी नहीं होती थी इस तरह की, सीखने वाले लोग भी बहुत कम होते थे। एक्सपीरियंसेस से ही सीखा है, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी भी अपने किसी भी एक असेट में, एक स्टॉक में, एक ग्रुप में सारा पैसा मत डालो, चाहे आपको खुद प्रमोटर आके बोल दे, तब भी नहीं। मार्केट में एक ही सुप्रीम है, वो है मार्केट। सो आपको उसके आगे हमेशा नतमस्तक रहना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली टीचर एंड वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। वी ऑलवेज हैव टू लर्न एंड ईच डे वी हैव टू लर्न। सो हर रोज गलतियां करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। सो एक्सेप्ट इट, आगे बढ़िए, अगली बार नहीं करेंगे इतना मान के चलिए। तो यही होते होते आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, जहां एंड अप करेंगे वहां से आप बहुतों से बहुत बेटर हो चुके होंगे। सो चलते रहिए, इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी। अपने आप को अपने आप से बेटर बनाइए। दैट इज ओनली प्रोसेस व्हाट यू कैन डू। गलती हो गई, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, दोबारा नहीं करेंगे ये सोच लीजिए। सर जी, एम्फेसिस से एग्जिट लिया है विद 50% प्रॉफिट। आपका सवाल ही भागा जा रहा है। दीपक नाइट्रेट से एग्जिट लेना है, री इन्वेस्ट कहाँ करें, होल्ड करें, कैश? देखो शर्मा साहब, देखो कुछ तो कैश आप रखते चलो साइड में। थोड़ा थोड़ा पैसा जो आपने कमाया उसे एंजॉय भी करो, क्योंकि पैसे कमाने या खाली पर्पस कमाना ही नहीं होता, एंजॉय करना भी होता है। सो कीप ऑन एंजॉइंग, कीप योर सम कैश आइडल, कीप इन्वेस्टिंग इन सम गुड कंपनीज। जो अभी नंबर्स आए हैं, किसी के भी खराब नंबर आते हैं, उन पर रिएक्शन आता है, उनका इस्तेमाल करिए आप, उन खराब दिनों का इस्तेमाल करिए उन अच्छे स्टॉक में एंटर करने के लिए। ऐसे आइडेंटिफाई करते रहिए अच्छे नाम। दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छा नाम है, एम्फेसिस बहुत अच्छा नाम है। ऐसी कोई बुरे दौर में फिर स्टॉक मिलेगा या मिल रहा होगा, उसको ढूंढिए और उसमें एंटर कर जाइए। लेकिन 50% अगर आप हैं किसी स्टॉक के साथ तो बने रहिएगा। वो क्वांटिटी, कंपनियां दोनों खराब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, समय दीजिए और अच्छे गेन्स आ सकते हैं। बट अगेन, जहां जहां आपको लॉसेस मिल रहे हैं मार्केट में नीचे, उन लॉसेस का इस्तेमाल करके उनको ऐड करिए आप। सर, कैन यू बाय मैनकाइंड, विप्रो, IDFC बैंक एट CMP? सर, मैनकाइंड के केस में ये जो न्यूज़ फ्लो शुरू हुए हैं, एक बार को ये स्केप्टिकल है, क्योंकि आप हाल की लिस्टेड कंपनी, आपने खुद में फंड रेज किया, प्लस आप एक बड़े जाइंट को खरीदने जा रहे हो, इस तरह की बातचीत है बाजार में। सो अभी बड़े जाइंट का स्टेक लेने जा रहे हो। सो ओरिएंटेशन को लेकर भी इशू आता है कि अब तक आपने क्यों नहीं किया, या कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, काइंड ऑफ। सो अभी के लिए तो आप माइंड काइंड को थोड़ा अवॉइड कर लो, लेकिन नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। IDFC फर्स्ट से बेटर HDFC बैंक ऑलवेज रहता है, लेकिन कोई मानेगा नहीं तो इसलिए कहना बेकार है अभी। बट HDFC बैंक सीम्स बेटर, वैल्यू वाइज वो ज़्यादा बेटर है। चलेगा नहीं या नहीं चलता है, आप वो तर्क दे के उससे बच सकते हो, लेकिन ठीक है। HDFC बैंक कुड बी नेक्स्ट HDFC बैंक, IDFC बैंक कुड नॉट बी नेक्स्ट HDFC बैंक। इसलिए एक बार को HDFC बैंक को आप देख सकते हो। ICICI बैंक इवन, कहीं अगर नतीजे खराब आ जाए, नीचे मिल जाए, बढ़िया डील हो सकती है वो भी। सो ये दोनों ज़्यादा बेटर नाम है। तीसरा नाम मैं मिस कर गया। ओके, इसके अलावा हेलो सर, गाइडेंस वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सौमिली जी। माय क्वेश्चन इज BEL के रिजल्ट कैसे एक्सपेक्टेशन है? मैम, BEL के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में एग्जीक्यूशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा नहीं इस बारी के रिजल्ट सीजन अब तक बहुत एक्टिवली, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से लगातार ट्रैवल ही कर रहा हूँ। सो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई कि मैं सारे नंबर्स को ट्रैक कर पाऊँ। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई भी हाल में कैसे भी नंबर दे दें, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं। सो बहुत हद तक
चीज़ों को ये डिस्काउंट करके ही बैठे हैं। अच्छे नंबर, अच्छी ऑर्डर बुक, अच्छी एग्जीक्यूशन, रशियन ऑर्डर्स, डिमांड का 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, बाजार चले जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटली इनके नंबर्स बहुत हद तक चीज़ों को डिस्काउंट करके बैठे हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना और उसके हिसाब से रणनीति बनाना अपनी। प्रोटीन ई टेक डबल इन 4 months, होल्ड और बुक। देखिए सर, मेरा तो मानना है कि वो एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। अब डबल हो चुका है तो ऑलवेज मनी इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑलवेज गुड टू बी बुक्ड। आप पैसा हाथ में लेके खड़े हो या पैसा आपके सामने खड़ा है, उसे बुक करने में कोई हार्म नहीं होता। हाफ निकाल सकते हो तो एटलीस्ट हाफ निकाल लो, तो आपका कैपिटल तो निकल ही आया ना। फ्री का शेयर आप थ्रू आउट लाइफ होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट करते चलो। योर पहली एंड फोरमोस्ट एंड द बिगेस्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कैपिटल होता है ना, असलहा रहेगा तो जंग भी जीती जा सकती है। आपको जिंदा रहना जरूरी है लड़ने के लिए, तो आप एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। कैपिटल प्रोटेक्ट होता चल रहा है, फिर आप धीरे धीरे जो मर्जी का इन्वेंट्री इकट्ठा करते रहो, बट कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, फिर एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों का जरा ब्लेंड बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। दो इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। सर, इज इट पॉसिबल दैट इंडियन मार्केट विल बिहेव लाइक जापान मार्केट इन फ्यूचर? सिंह साहब देखो, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट जैसे किसी ने पहले बोला था कि इंडिया इज यंग इकोनॉमी, आज से 10-1 साल पहले ये बात मैंने कहीं सुनी थी, और ये बात सच भी है। इंडिया इज ए यंग इकोनॉमी, इसलिए वो 90s और 2000s के जोन के जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी ने इस ड्यूरेशन में ग्रो भी किया है। लेकिन डाउन द लाइन 20 साल बाद यही इकोनॉमी ओल्डेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुकी होगी। जैसे जापान हुई, एक समय वो बहुत यंग थी, फिर वो ओल्ड हुई, तो वहाँ फार्मा की डिमांड स्ट्रांग आई। सो इसीलिए बोलता हूँ फार्मा इज़ द फ्यूचर, क्योंकि जितनी बड़ी खपत है हमारी, उस खपत में हम क्या ही खाएंगे। अभी खाना खा रहे हैं तो कल दवाइयाँ खाएंगे। सो पहला पार्ट तो ये, और दूसरा एक्सपोर्टर भी हम इतने बड़े हैं तो दुनिया को भी खिलाएंगे ही ऑब्वियसली, और प्लस हेल्थ हैबिट्स ख़राब हैं तो इम्पैक्ट करेंगी ही। सो जापानीज़ मार्केट की तरह हम रिसेशनरी, क्योंकि जापानीज़ की तो करेंसी भी वो कंट्रोल रखते हैं, सो उस जैसे हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम जिस सिचुएशन में आज खड़े हैं हम बिल्कुल ही अलग मार्केट में। ये मार्केट इंडिया ने ही कभी नहीं देखी आज तक, तो अब बाकियों के बारे में क्या बोलें। तो वेयर विल वी एंड अप, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट वी एंड अप वेरी बैडली, दैट माइट बी पॉसिबल। क्योंकि इट इज़ नॉट बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड है, इट इज़ बिकॉज हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी हो गई हैं। 8% का रिटर्न मिलने वाले आदमी को 15% मिलता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन 8% मिलने वाले आदमी को 80% मिलता है तो वो सोचता है कि यही इज़ द राइट। वो कितना नीचे आएगा, 40 हो जाएगा? नहीं, वो किसी फाइंड अगर 8 होगा तो वही तकलीफ हो जाएगी, ये तो बहुत ही कम है, इससे अच्छा तो एफडी था। सो इतने सालों तक बाजार ने अगर 8% से 15% के बीच में दिया है तो वो उस समय या तो गलत था या इस समय गलत है इंडिया के बारे में। तो बाजार वही है, देश वही है, चीज़ें वैसी ही हैं, थोड़ी बेटर थोड़ी कम तो चलती रहती हैं, लेकिन स्टिल ऐसा मार्केट में बहुत बॉयंट क्या हो गया कि 8 से 15 या 8 से 25% चलने वाले इंडिसीज वो अब सडनली 40 से 50% चलने लग रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। लेट्स सी कहाँ होता है। मार्केट हमेशा रैशनल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो अपनी रैशनैलिटी खत्म करेगा। देखते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट, बट एटलीस्ट वेयर एवर यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट्स, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज। ये छोटे छोटे शेयरों में जा जाके ऐसा मत सोचिए ये मल्टी बैगर बन जाएंगे। ट्राई टू बी विद द लार्ज कैप, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा आप एटलीस्ट अर्न कर रहे हो उनमें, और डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट एसेट्स एज वेल। ओके सर, रेलटेल है 100 शेयर 220 पर फॉर लॉन्ग टर्म 5 ईयर। अटानू जी, थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते चलो, रेलवेज, डिफेंस, फर्टिलाइजर, तीनों में से, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, तो सो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ बनता भी है। GMR airports are for medium term, it's good, Gujarati sahab, but for longer duration of time you have to take care of. Hi Sumit sir, as per your Q1 results, it justifies the company's right value at current CMP. Also some good company, cheap stock. चीप स्टॉक, अरोड़ा साहब ऑल टाइम हाई पे खड़े हो आप, कहाँ चीप स्टॉक? डॉक्टर रेड्डी है चीप स्टॉक, 20 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। आप कहोगे चीप किस एंगल से? 6,000 रुपये का शेयर है। सो आप भाव देख रहे हो, वैल्यू नहीं। भाव के हिसाब से देखोगे तो महंगा ही है, वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो सस्ता ही है। सो चीप स्टॉक इज दैट। चीप की वैल्यूएशन का अंतर होता है। और रही बात बाजार का, Q1 का नंबर बेटर आ रहे हैं, बट स्टिल नंबर से बहुत तेज जाके स्टॉक खड़ा हो जाता है ऑलरेडी। बजाज ऑटो, ओरेकल फाइनेंशियल अभी भी तेजी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा फ्लो बैठा है MSCI का, वो उसे सपोर्ट कर देगा। सो वहाँ तेजी आ जाएगी, फिर 3-4 हज़ार रुपये भाग जाएगा। नंबर अच्छे थे लेकिन ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं। सो अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए आप लोग।
चले फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपसे बाकी मुलाकात सोमवार को होगी। अभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।